वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी टीचर। आज आपके लिए संस्कृत दिग्दर्शिका से पहला पाठ भोजस्योदार्यम लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं ये पाठ संस्कृत का। भोजस्योदार्यम हमारा संस्कृत दिग्दर्शिका का कक्षा 12 से पहला पाठ है भोजस्योदार्यम। पहले हम समझ लेते हैं कि भोजस्योदार्यम का मतलब क्या है। भोजस्योदार्यम अर्थात भोज की उदारता। इनके बारे में ये कहा गया है कि भोज की उदारता से तात्पर्य है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी भोज की उदारता इतनी प्रसिद्ध थी तो कहा गया है कि उनकी उदारता बहुत प्रसिद्ध थी, जग प्रसिद्ध थी। इसीलिए ये कहावत भी बन गई थी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो देख लीजिएगा इसमें जो कहानी है। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोज प्राह देव कौपिनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति राजा प्रवेश इति। ततः कदाचित से तात्पर्य ततः माने इसके बाद, कदाचित माने इसके बाद कभी कोई द्वारपाल, आगत्य माने आकर, यहाँ गम धातु कत्वा प्रत्यय है, आकर महाराजम भोज प्रा, महाराज भोज से प्रा माने कहा, हे देव कौपिनावशेषों से तात्पर्य ये है कि लंगोटी मात्र जिसके पास बची हो, माने और कोई वस्त्र न हो, सिर्फ उसके पास लंगोटी ही बची हो। विद्वान द्वार वर्तते, ऐसा विद्वान द्वार पर आया है। तो फिर से देखिएगा। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोज प्राह, इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव उन्हें संबोधित करते हुए राजा भोज से, कि लंगोटी मात्र पहने हुए कोई द्वार पर विद्वान अर्थात ब्राह्मण खड़ा है। ऐसा सुना जब राजा भोज ने तो राजा प्रवेश, राजा ने कहा तो प्रवेश कराओ, उसे यहाँ ले आओ। तथा इसके बाद प्रविष्ट स कवि भोजमालोक्य अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति, प्रवेश करके उस कवि ने भोज को, राजा भोज को अवलोक माने देख कर, अद्य माने आज, में माने मेरी, दरिद्र नाशो मेरी दरिद्रता माने मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा। भविष्य में उसने सोचा, भविष्य के लिए जब उसने प्रवेश किया, स कवि भोज को देखकर कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा जानकर, मतवा जानकर, तुष्टो माने संतुष्ट होकर, हर्षाणि मुमोंच माने हर्ष रूपी आंसू उसने ढलकाए, माने बहाए। जब उसने राजा भोज को देखा तो उसे ऐसा लगा कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। इसी को जानकर उसकी आंखों से हर्ष माने खुशी के आंसू बह निकले। फिर से देखिएगा। प्रविष्ट सा कवि भोजमालोक्य अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, अर्थात राजा ने जब कहा कि प्रवेश कराओ तो ऐसा कहकर प्रविष्ट होकर कवि ने राजा भोज को देखकर कहा कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा मानकर तुष्ट होकर हर्ष के आंसू बहाने लगा। कवे राजा तमालोक्य, तब राजा ने उसे देखकर, तमालोक माने उसे देखकर, प्राह माने कहा, कवे हे कवि किम रोदसी, रोदस माने रोते हो, यानी उन्होंने कहा कि तुम क्यों रोते हो। तथा कविराय राजन, तब कवि ने राजा से कहा, आकर्ण मद गृह स्थितिम, उन्होंने कहा कवि ने राजा से कि हे राजन, आकर्ण मद मम गृहस्थम, मेरे जो घर की स्थिति है, वो जो दशा है उसे सुनो। तब उन्होंने क्या कहा, अये लाजान चय पथि वचनाम कर्ण ग्रहणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपितिहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यत्कृतं दशावश्रु बहुले तदन्तं शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्ध मुंचितः। अर्थात उन्होंने कहा राजा से कि अये लाजे मने रास्ते में जाते हुए, लाजान मने खीले बेचने वाला, जोर जोर से
खीले ले लो के शब्द को करता हुआ पथी माने रास्ते में कोई जा रहा था। उसके वचन को सुनकर, वचन माँ कर्ण ग्रहणी, वचन को सुनकर मेरी गृहिणी माने मेरी पत्नी ने, शिशो कर्णो यतनात् सुपितहत्वती दीनवदना, मने मेरी गृहिणी ने अर्थात मेरी पत्नी ने, शिशो कर्णो मेरे बच्चों के कर्ण माने जो है कान को यत्न पूर्वक सुरक्षित अच्छी तरह से बंद कर दिया, ताकि इसलिए बंद कर दिया ताकि वो खील वाले की आवाज़ सुनकर वो उसे लेने की जिद उससे ना करे। इसीलिए तो राजा से कवि ने बताया कि खीले ले लो ऐसी आवाज़ को रास्ते पे जाते हुए व्यक्ति से सुनकर मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों के कानों को सुरक्षित प्रकार से अच्छी तरह से बंद कर दिया, ताकि वो सुन ना पाएँ, सुनेंगे तो वो लेने की जिद करेंगे, ताकि वो सुन ना पाए। दीन वदना, दीन मुख वाली, अश्रु से भरे नेत्रों वाली मेरी पत्नी ने उसके बाद मुझे किसी क्षीण उपाय माने मुझे देखकर उसे लगा कि मैं किसी कार्य में समर्थ नहीं हूँ, ऐसे अश्रु भरी दृष्टि से मुझे देखा। दशावश्रु बहुले अर्थात आँखों में आंसू बहाते हुए देखा। यदकृत, यदकृत से तात्पर्य है जो कि मेरे हृदय में, यदकृत माने जो कि मेरे हृदय में, तदंता शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धमुंचत अर्थात जो कि मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गया है, उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हो। फिर से देख लीजिएगा कि अये लाजान चय पथि वचनाम कर्ण ग्रहणी, शिशो कर्णो यतना सुपित हितवती दीनवदना, मयि क्षीण पाए यदग्रहता दृशावश्रु बहुले, तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरुद्ध मुंचती अर्थात अरे रास्ते में जोर से खीलों के शब्द को सुनकर मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों के कान को बड़ी सुरक्षा पूर्वक बड़ी अच्छी तरह से बंद कर दिया, ताकि वे लेने की जिद ना करे। इस दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने अपने आँखों में अश्रु भरकर इस प्रकार मुझे देखा, जो उसके अश्रु भरे नेत्र मेरे ऊपर किसके समान गड़ गए, शल्य के समान, कांटे के समान गड़ गए हैं, जो कि मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। तो त्वमसि पुनरुद्ध मुंचती, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हो। आगे देखिएगा फिर क्या होता है। राजा शिव शिव इति उदीर्यमान प्रत्यक्ष लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वरिता अर्थात कवि के ऐसा कहने पर राजा भोज ने शिव शिव ऐसा कहा और कवि को प्रत्येक अक्षरम यानी प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वरित प्रत्येक अक्षर के लिए उसे लाख रुपए दिए। गच्छ गेहम प्राह त्वरितम फिर कहा, त्वरितम माने शीघ्र ही, गच्छ गेहम अपने घर जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, त्वद गृहिणी माने तुम्हारी पत्नी, खिन्ना माने दुखी होगी, अन्नदा भोजम श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम गच्छतम तदा कोऽपि ब्राह्मणा राजानम शिव सन्निधो प्राहदेव अर्थात राजा शिव शिव ऐसा कहते हुए राजा ने बड़ी उदारता से उस कवि को प्रत्येक अक्षर के लिए लाख लाख रुपए दिए और देकर कहा, त्वरितम गच्छगे हम तुरंत अपने घर जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते तुम्हारी गृहिणी तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी है, अन्नदा दूसरे दिन भोज, श्री महेश्वरम से तात्पर्य है यहाँ श्री लक्ष्मण शिव जी के दर्शन हेतु, नमितुम दर्शन हेतु शिवालय, राजा दूसरे दिन शिवालय उनके दर्शन हेतु गए। तदा कोअपि तभी कोई ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधो राजा के पास आकर प्राह माने
कहा हे देव। क्या कहा? हे देव। हम कहते हैं फिर अर्धदानो वैरिणा गिरिजया प्यर्धनम शिवस्याहृतं देवत्थं जगतीतले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमास्थलम सर्वज्ञमधीश्वरम गमत त्वां मां तु भिक्षाटनम। अर्धदानो वैरिणः। अर्ध माने होता है आधा, दानो वैरिणा माने दानवों के शत्रु। दानव यानी राक्षसों के शत्रु किसे कहा गया है? विष्णु भगवान के। गिरजयापर्धम शिवास्याहृतम, अर्थात यहाँ ये बताया कि शिव की देह को कितने लोगों ने बांट लिया, यानी शिव की देह कितने लोगों में बट गई। तो उसी का वर्णन यहाँ पे है कि अर्धदानव वैरिणा। अर्धदानव वैरिणा माने दानवों के शत्रु विष्णु भगवान ने भगवान शिव की आधी देह ले ली। गिरजयार्धम शिवास्त्रम, आधी देह किसने ले ली? पार्वती जी ने। देवत्थम जगती तले, अब धरती के शिव रहित होने पर गंगा कहाँ पुरहरा भावे, यहाँ गंगा से तात्पर्य है। यहाँ शिव के अभाव में पुरहरा भावे, पुरहर से तात्पर्य है शिव के अभाव में, पुरहर भावे। देवत्थम जगती तले समुन्मीलति गंगा सागरम अंबरम, कहने का तात्पर्य ये है कि शिव के देह रहित हो जाने पर गंगा सागर में विलीन हो गई और शशि कला, जो शशि की कला थी वो कहाँ चली गई? अंबर माने आकाश में, यानी चंद्रमा आकाश को सुशोभित होने लगा। नागाधिपा माने नागों के राजा। सर्पराज जो कि शिव के गले में पड़े रहते थे वो कहाँ चले गए? वो कहाँ चले गए? वो पाताल में चले गए। शिव की सर्वज्ञता, सर्वज्ञमीधीश्वरम, यानी शिव ईश्वर की जो सर्वज्ञता थी, ईश्वरता थी, वो किसे प्राप्त हो गई? आपको प्राप्त हो गई। त्वां मां तु भिक्षाटनम, और आप उनकी भिक्षा मांगने की जो आदत थी वो मुझ ब्राह्मण को मिल गई, यानी भीख मांगने की जो प्रवृत्ति थी वो मेरे पास चली आई। आगे फिर क्या होता है? राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ अन्नदा राजा समुत्स्थिता सीता प्राह देवी प्रभातम वर्ण इति सीता प्राह। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर के लिए, राजा ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्येक अक्षर के लिए लाख मुद्राएं दी। फिर क्या हुआ? अन्नदा, अन्नदा माने दूसरे दिन राजा समुत्स्थिता, अपने पास में उपस्थित सीता नामक कवयित्री से प्राह माने कहा। क्या कहा? देवी, हे देवी प्रभातम वर्ण, प्रभात का अर्थात प्रातःकालीन बेला का वर्णन करो, ऐसा कहा। सीता प्राह, सीता ने। फिर राजा के कहने पर सीता ने कहा, क्या कहा? कि विरल विरला स्थूलास्तारा कलाविव सज्जना मनयु मुने सर्वत्रैव प्रसन्ना म भुन्नभ अपसरति चाध्वान्तं चित्ता सतामिव दुर्जनम व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीरनुद्यमिनामिव। अर्थात कहने का तात्पर्य है विरल विरला, विरल विरला से तात्पर्य है दूर दूर। कलाविव माने कलयुग में जैसे, असन्न माने स्वच्छ, अपसरत माने दूर हो गए हैं, अपसरत माने दूर हो गए हैं, व्रजति जा रहे, क्षिप्रम माने जल्दी से, लक्ष्मी अनुद्यमिनामेव एव उत्तम रहित लोगों की संपदा।
अब देख लीजिएगा कि क्या कहा है कि बड़े तारे, विरल विरला माने बड़े तारे, सज्जनों की के समान कलयुग में, कलाव्यू तो बड़े तारे कलयुग में सज्जनों के समान बहुत कम हो गए हैं। सज्जन, कलाव्यू सज्जना मने बड़े, विरल विरला बड़े तारे संसार में मने कलयुग में सज्जनों के समान कम हो गए हैं। फिर दूसरी लाइन देखिएगा, मन यु मुने सर्वत्रयो प्रसन्नाम भुन्नभ, मुनियों के मन के सदृश, मन एव मुने, वो माने समान, मुनियों के मन के सदस्य क्या हो गया है, सज्जनों के, जो मुनियों के मन के सदस्य जो तारे हैं सर्वत्र आकाश में, मुनियों के मन के सदस्य आकाश स्वच्छ हो गया है। अपसरति चाध्वांतम चित्तायु सतासते, अर्थात अंधकार, अपसरति अंधकार जो है सज्जनों के चित्त के समान, सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के समान दूर हो गए हैं। अंधकार क्या हो गया है, सज्जनों के चित्त से, चिता सता में, सता माने सज्जनों के चित्त से क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं। तो अंधकार सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के समान दूर हो गए हैं। ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी रन्युद्युमिनामेव, अर्थात रात्रि उद्योग रहित व्यक्ति की समृद्धि के समान, जो निशा माने रात्रि है और लक्ष्मी अनुरुद्ध माने उद्योग रहित व्यक्ति की समृद्धि के समान शीघ्र समाप्त होती जा रही है। फिर से देख लीजिएगा कि विरल विरला स्थूलस्तारा कलाविव सज्जना, बड़े तारे आकाश में सज्जनों की भांति, बड़े तारे कलयुग में सज्जनों के समान बहुत कम हो गए हैं। मुनियों के मन के सदस्य आकाश सर्वत्र स्वच्छ हो गया है और अंधकार सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के समान दूर हो गए हैं और रात्रि उद्योग रहित व्यक्ति की समृद्धि के समान शीघ्र ही समाप्त हो रही है। तो यहाँ पे सीता ने प्रातःकालीन बेला का वर्णन इस प्रकार किया। फिर क्या होता है, राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह सखे त्वमपि प्रभातम वर्णयति। तब राजा ने उसे प्रत्येक वाक्य के लिए क्या दिया, लक्ष्यम दत्वा, लाख रुपए देकर कालिदास से कहा। कालिदास से क्या कहा कि हे सखे, प्राह कहा, सखे, त्वमपि, त्वम माने तुम, अपि माने भी, तुम भी, प्रभातम वर्णयति, तुम भी प्रभात बेला का वर्णन करो। तब जब राजा ने कहा उससे तो कालिदास ने क्या कहा, ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा कि अभूत प्राची पिंगा रसपतरिव प्राप्य कनकम। अभूत प्राची माने, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, पारा यहाँ तात्पर्य है, पारा से तात्पर्य है जो रसपति माने पारा होता, रसपतिरिव माने पारा, प्राप्य कनकम, ग्राम्य सदस्य, ग्राम्य सदस्य माने गवारों की सभा में, द्रविण रहिता नापि धन से रहित पुरुषों की भांति, द्रविण माने धन से रहित पुरुषों की भांति। तो आप देख लीजिएगा कि अभूत प्राची पिंगा रसपतरिव प्राप्य कनकम, कहने का तात्पर्य है कि पूर्व दिशा स्वर्ण के रंग को पाकर, जो पूर्व दिशा है, स्वर्ण माने यहाँ कनक से तात्पर्य है, स्वर्ण को पाकर, जो पूर्व दिशा है वो स्वर्ण के रंग को पाकर कैसी हो गई है, पारे के समान, स्वर्ण के रंग को पाकर पारे के समान पीली हो गई है।
प्राची अभी हमने आपको बताया कि पूर्व दिशा स्वर्ण के रंग को प्राप्य कनकम, स्वर्ण के रंग को पाकर कैसी होगी, रसपतरिव पारे के समान, पिंगा माने पीली हो गई है। आगे देखिए, गतस्य छाया चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी, अर्थात चंद्रमा इस प्रकार कांति रहित हो गया है। चंद्रमा इस प्रकार कांति रहित हो गया है जिस प्रकार गंवारों की, ग्राम्य सदस्य माने गंवारों की सभा में, बुद्धजन माने विद्वान कांतिहीन हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ बताया है कि ग्राम्य सदस्य, जो गंवारों की सभा में अगर एक मूर्ख भी बैठ जाता है तो उसकी कीमत नहीं होती है। तो वही यहाँ बताया है कि अब वही प्रातःकालीन बेला का वर्णन हो रहा है, तो वही बता रहे हैं कि चंद्रमा इस प्रकार कांति रहित हो गया, माने उसके अंदर अब प्रकाश नहीं रह गया है, चमक नहीं रह गई है। जिस प्रकार अगर गंवारों की सभा में बुद्धजन बैठते हैं, यानी विद्वान जो बैठते हैं, उनकी कांति क्षीण हो जाती है। आगे बताया, क्षणम क्षीणास्तारा नृपतया इवानुद्यम पारा, अर्थात तारागण क्षण भर में, क्षणम क्षीणास्तारा, तारागण क्षण भर में इस प्रकार नष्ट हो गए हैं। नृपतया इवानुद्यम परा, अर्थात जिस प्रकार परिश्रम ना करने, उद्यम माने परिश्रम ना करने वाले, अर्थात आलसी राजा नष्ट हो जाया करते हैं। कहते हैं कि राजा ही अगर परिश्रमी नहीं होगा तो उसकी प्रजा कहाँ से परिश्रमी होगी। तो वही बताया है कि तारागण, जो ताराओं का समूह है, जो तारा है आकाश में, वो सब क्षण भर में ही नष्ट हो गए जिस प्रकार परिश्रम ना करने वाला अर्थात आलसी राजा नष्ट हो जाया करता है। आगे बताया कि ना दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नामेव गुड़ा, अर्थात दीपक, ना दीपा राजन्ते माने दीपक किस लिए शोभा पाता है, अपने प्रकाश के लिए शोभा पाता है। तो दीपक इस प्रकार शोभाहीन होगा, ना दीपा राजन्ते, दीपक इस प्रकार शोभाहीन हो गए हैं जैसे गुड़ी मनुष्य बिना धन के शोभायमान नहीं होते हैं। मने ना दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नामेव गुणा, अर्थात दीपक इस प्रकार शोभाहीन हो गए हैं जैसे गुड़ी मनुष्य बिना धन के शोभा नहीं पाते, शोभाहीन हो जाते हैं। फिर क्या होता है, राजास्तुष्टम तस्य प्रत्यक्षम लक्ष्यम ददा, राजा ने संतुष्ट होते हुए उस कवि को एक एक अक्षर के लिए क्या दिया, लाख लाख मुद्राएं दी। तो बच्चों, आज आपने यहाँ पे राजा भोज की उदारता की कहानी सुनी। अब हम आपको आपके संस्कृत दिग्दर्शिका के अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।